परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। ये उसका फजल है, ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी ग्रेस है। आइए ज्यादा समय ना गवाते हुए हम चलते इस छठे एपिसोड में। ये छठवां भाग है और हमारा विषय चल रहा है, विषय है धर्मी, राइचियस, भक्त। हिंदी में एक भाषांतर में भक्त भी कहा गया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम धर्मी जीवन जिए। बहुत सारे लोगों ने गलत प्रचार किया है, कुछ कलीसियाओं में गलत शिक्षा फैलने की वजह से आज भी कुछ लोग एक प्रकार से परमेश्वर का दास एसआर मनोहर ने प्रीचिंग किया था, मुझे बहुत आशीष मिला उस प्रीचिंग से। उनका टॉपिक था पेट सिन। जैसे पालतू जानवर होते हैं ना, वैसे कुछ लोग पापों को पालते हैं। सप्ताह भर वही बात करना है और कलीसिया में जाके उन्हीं बातों के लिए पश्चाताप या मन फिराना है, रिपेंटेंस करना है, फिर से वही बात दोहराना है, तो उसे पेट सिन कहा जाता है। लेकिन जो धर्मी जीवन जीने की आदत डालता है ना, वो हर दिन एक विजयशाली, एक जैवन जीवन जीता है, जो हर दिन पापों को अपने पैरों के नीचे कुचलता है, जो अपनी सूली उठाता है, अपने आप का इनकार करता है, जो परमेश्वर को भाता है, उसके लिए अपने जीवन को अच्छी लगने वाली बातों की कुर्बानियां देता है। मसीह जीवन कुर्बानी मांगता है। अब जो ऐसी कुर्बानी से भरा हुआ जीवन जीता है, भले संसार उसको मूर्ख समझता होगा, भले उसके अपने उसको मूर्ख समझते होंगे, लेकिन उसका अपना परमेश्वर उसे बेहतरीन समझता है। स्वर्ग उसको सल्यूट करता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें उसके पीछे आने के लिए जो एक शर्त रखी है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और अपनी सूली उठाकर मेरे पीछे हो। मसीहत में उद्धार पाने के बाद हमारी इच्छाओं को कुछ महत्व नहीं है, हमारी मर्जी को महत्व नहीं है, हमारी चाहत को महत्व नहीं है। तो मसीहत में उद्धार पाने के बाद उसकी मर्जी, उसकी चाहत, उसकी मोहब्बत, उसके लिए जीना है, क्योंकि हम खुद के नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो हमारे लिए मारा गया, जो हमारे लिए गाड़ा गया, इसलिए कि हम रोमियो 4:25 के अनुसार धर्मी ठहराए जाए। और उसी के अनुसार इस संसार में हम क्यों है, कैसे जिए, तो बाइबल ये भी कहती है कि जो हमारे लिए मारा गया, जो हमारे जिलाया गया, याद से आगे खुद के लिए नहीं तो उसके लिए जिए। आमीन। आज ये जीवन उसकी बदौलत हम जिंदा है, ये सांसें चल रही है उसकी बदौलत है। नहीं तो आज कितने सारे धनवान इस संसार को त्याग चुके होंगे, जिनके हॉस्पिटल्स के करोड़ों के बिल आए होंगे, लेकिन वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन या बड़े बड़े दवाइयां के जो भी उनको प्रिस्क्रिप्शन दिया होगा, या बड़े बड़े डॉक्टरों ने उनको ट्रीटमेंट दिया होगा, लेकिन कोई उनको बचा नहीं सका होगा। लेकिन आप और मैं वे आशीषित लोग हैं जिनकी सांसें चल रही है, जो महफूज है, क्योंकि खुदा का रहम, खुदा की रहमत, खुदा का अनुग्रह, खुदा का फजल है, इसीलिए हम जिंदा है। और इसलिए जिंदा रखा है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें, ना कि अपनी मर्जी। जब हम उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, हमारी मर्जी में हम खुद की मर्जी को महत्व ना देते, उसकी मर्जी को महत्व देते, तब वो हमसे संतुष्ट होता है और हमारी इच्छाओं को हमारी चौखट तक लेकर आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज कुछ बातों के ऊपर और हम गहरा अध्ययन करेंगे। पिछले सप्ताह में हमने देखा धर्मी जीवन का जो रिश्ता है वो पुनरुत्थान के साथ कनेक्ट है। हालेलुया। और अगर उसको इंग्लिश में देखना है, धर्मी जीवन को राइचियस कहा जाता है और पुनरुत्थान को रेजरेक्शन कहा जाता है। राइचियस टू रेजरेक्शन, हु विल गो इन रेजरेक्शन, दिस पर्सन इज राइचियस। अगर आप और मैं राइचियस या धर्मी जीवन जीते हैं तो ही हम पुनरुत्थान के हकदार हैं। पुनरुत्थान में, पहले पुनरुत्थान में कौन जाएगा? कौन उस पहले पुनरुत्थान में जाएगा? कौन वो 1000 साल के राज में जाएगा? कौन उस 1000 साल के राज में, पिता के राज में जाएगा? जो धर्मी जीवन जीता है। और धर्मी जीवन के ऊपर मैंने पहले भी बताया, पहले एपिसोड से बता रहा हूं, ये एपिसोड 5-6 एपिसोड में खत्म होने वाला नहीं है, ये बहुत लंबा चलने वाला है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मजा लोगे उसमें।
जो सच में वचन से प्रेम करते हैं, जो सच में यीशु के लिए जीते हैं ना, वो निश्चय हर एक एपिसोड में एक एंजॉय लेंगे। और वो एंजॉय या वो मजा या वो आनंद दुनिया की बातों का नहीं, तो परमेश्वर की हुजूरी का होगा। परमेश्वर आपसे डायरेक्टली बात करेगा। मेरी जुबान है केवल, मेरा शरीर है केवल, लेकिन ये सब कुछ गाइडेंस या मार्गदर्शन वो पवित्र आत्मा कर रहा है। हालेलुया। अब आइए फिर से एक बार उन वचनों को पढ़कर हम आगे जाएंगे। और धर्मी व्यक्ति नए नियम के अनुसार कौन है, और नए नियम की जो बातें और पुराने नियम की कुछ बातें, उन बातों को जोड़कर जो 5 स्वभाव धर्मी व्यक्ति के, उसको फिर से एक बार मैं दोहराना चाहता हूं। याकूब 5:16, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। अगर आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई चाहिए तो यहाँ पे 2 बातें बताई गई है। नंबर 1 अंगीकार, क्षमा मांगो, क्षमा करो, माफी मांगो, माफ करो, और उसके बाद एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि तुम चंगे हो जाए। और इसी वचन के मध्य में लिखा हुआ है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसी वचन में धर्मी व्यक्ति क्यों आया है? इसीलिए आया है कि बाइबल हमें एक साइड से ये मार्गदर्शन करती है कि जो व्यक्ति आपस में सुलह करते हैं, जो मेल मिलाप की सेवकाई करते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें अगर कोई सेवा दी है तो वो मेल मिलाप की सेवा दी है, कोई वचन दिया है तो वो मेल मिलाप का वचन दिया है। और जो अपने गुनाहों को कबूल करते हैं, अंगीकार करते हैं, गलती होने के बाद उस गलती होने वाले जगह पर उस व्यक्ति के सामने झुककर अपने गुनाह को मानते हैं, अब वो व्यक्ति उस गुनहगार को अगर माफ करता है और एक दूसरे के लिए जब ये दोनों दुआ करते हैं तो धर्मी लोगों में उनकी गिनती की जाती है। इसलिए तुरंत लिखा गया है, ऐसे धर्मी लोग, ज्ञानी लोगों के बारे में बताया नहीं है, बड़ी बड़ी डिग्री लेवल लोगों के बारे में बताया नहीं है, बड़े अनवांटेड लोगों के बारे में बताया नहीं है, जो आपस में मेल मिलाप रखते हैं और एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, उनकी गिनती धर्मी लोगों में किया जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग ने देख चुके हैं धर्मी होने के लिए धर्म गिना जाना चाहिए, और धर्म मतलब परमेश्वर के सम्मुख जानकर जो भी करेंगे उसके भय में करेंगे, वो है हमें धर्म। जो धर्म परमेश्वर कहता है कि इब्राहिम को मिला है, जो धार्मिकता राहाब नाम के वेश्या को मिला है, तो हमें क्यों नहीं मिलेगी? हमारे लिए उससे भी बेहतर किया है, उनके लिए तो परमेश्वर मिला है, हमारे लिए तो बाप मिला है। हालेलुया। वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, लेकिन वो नए नियम के अनुसार उसके पुत्र ने हमें बताया है, वो हमारा परमेश्वर तो है ही, लेकिन वो हमारा बाप भी है। हालेलुया। अबा और बापा कहलाने वाली आत्मा को हमारे अंदर भेजा है ताकि हम उसके साथ वो रिश्ता जोड़े। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल यहाँ पे कहती है ये 2 स्वभाव। और रोमियो का 3 अध्याय और वचन 10 से आगे क्या कहता है, उन वचनों को भी पढ़ेंगे। आप इन स्वभाव को, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई लिख सकता है तो लिखो। धर्मी व्यक्ति के पहले 2 स्वभाव है, प्रार्थनाशील और दूसरा क्षमाशील। अब ये 3 स्वभाव हम देखेंगे। रोमियो का 3 अध्याय वचन 10 से लेके आगे जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। आगे 11 वचन, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। मतलब 10वें वचन में बोलता है कि धर्मी कोई नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ धर्मी व्यक्ति में पुराने नियम के लोगों में 3 स्वभाव दिखते थे। उसमें से स्वभाव नंबर 1 समझदार, उसमें से स्वभाव नंबर 2 खुदा को खोजने वाला, स्वभाव नंबर 3 भलाई करने वाला। ये पुराने नियम के अनुसार ये 3 स्वभाव हम नए नियम के द्वारा जो याकूब 5:16 में देखते हैं, प्रार्थनाशील, क्षमाशील, और उसके नीचे लेकर आएंगे समझदार। जो क्षमाशील होगा वही प्रार्थनाशील होगा, जो प्रार्थनाशील होगा वही समझदार होगा, जो समझदार होगा वो दुनिया में नहीं भटकेगा, तो वो खुदावन को खोजेगा, जो खुदावन को खोजेगा खुदावन की भलाई उसके अंदर आएगी और वही भलाई वो संसार में करेगा। हालेलुया। नंबर 1 प्रार्थनाशील,
नंबर 2 क्षमाशील, नंबर 1 क्षमाशील, नंबर 2 प्रार्थनाशील, नंबर 3 समझदार, नंबर 4 खुदा को खोजने वाला, नंबर 5 भलाई करने वाला। ये 5 स्वभाव जब उस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं तो एक ऐसा मुक्का बनता है जो शैतान के जबड़े को तोड़ देता है। और वही बात याकूब कहता है, ऐसे धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है जो आज तक नहीं हुआ है, जो आज तक मेरे शहर में नहीं हुआ है, जो आज तक मेरे घर में नहीं हुआ है, जो आज तक मेरे सेवकाई में नहीं हुआ है, जो आज तक मेरे बिजनेस में नहीं हुआ है, नौकरी में नहीं हुआ है, मेरे रिश्ते नातों में नहीं हुआ है, वो आज हो सकता है अगर मैं आज एक धर्मी जीवन जीने का निर्णय लेकर अगर मैं कदम बढ़ाता हूं। तो ये 5 स्वभाव का मुक्का जब दुष्ट के मुंह पर गिरता है तो वो 4 मुंडी चित हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावंद चाहता है कि इन स्वभावों को प्राप्त करने के लिए हमें कोई पहाड़ों की यात्रा में नहीं जाना है, 5 धाम की यात्रा में, हमें 7 समंदर पार में नहीं जाना है, हमें किसी तीर्थ यात्रा में भी नहीं जाना है, किसी होली लैंड टूर को भी जाने की जरूरत नहीं है। ये 5 बातें यीशु मसीह में पाई जाती है। जो खुद क्षमाशील था जिसने क्षमा के ऊपर सिखाया, जो खुद प्रार्थनाशील था जिसने खुद प्रार्थना की, जो खुद समझदार था इसलिए उसकी बातें सुनकर बचपन से ही ज्ञानी लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, जो खुद पिता का खोजी था इसलिए बड़े बड़े चमत्कार होने के बाद वो पिता के साथ समय बिताता था, वो खुद भलाई करता था जिसकी चर्चा आज भी अन्य जाति करती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे आपको बताना है उसे धर्मी पुरुष कहा गया है, और वो धर्मी पुरुष हम जैसे अधर्मियों के लिए मारा गया। केवल हमारा उद्धार वो इसलिए नहीं, तो वो व्यक्ति जो उसके द्वारा उद्धार पाकर धर्मी जीवन जिए और वो धर्मी व्यक्ति उसके पुनरुत्थान का भागीदार भी बन जाए। जो पहले पुनरुत्थान में आएंगे उन्हें दूसरी मृत्यु पर कोई अधिकार नहीं चलेगा और वो पिता के राज्य में जाएंगे, वो पिता के राज्य के वारिस होंगे, वो पिता के याजक होंगे, मसीह के साथ राज भी करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत बेहतरीन विषय है और मेरा पसंदीदा विषय है। मैं बहुत मुझे आपका पता नहीं, लेकिन आपके साथ प्रचार करते वक्त ना मैं बहुत आनंद महसूस करता हूँ, बहुत एंजॉय महसूस करता हूँ। जो सेवकाई में आनंद नहीं है ना वो सेवकाई करनी नहीं चाहिए। आज बहुत सारे लोग सेवकाई को बोझ समझ के चल रहे, आज सेवकाई को टेंशन लेके चल रहे। मुझे आपको बताना है सेवकाई टेंशन लेने के लिए नहीं है, सेवकाई टेंशन में बैठे हुए लोगों को टेंशन फ्री करने के लिए। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में बैठे हुए, कैसा होगा, किधर से होगा। मुझे एक बात का यकीन है, जिसने मुझे बुलाया है वो मेरी सारी जरूरतों को अपनी जलाल के साथ पूरा करता है। हालेलुया। इन संसार की बातों में अगर मन लगाकर रहोगे तो हम सेवकाई कभी नहीं कर पाएंगे। हम लोग सोचते रहते कैसा होगा, किधर से होगा, मुझे ये पता है कैसा होगा, किधर से होगा, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जिसने मुझे बुलाया है वो मेरी जरूरतों को मेरी नींद में भी पूरा कर सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन दिनों में ऐसे धर्मियों की तलाश में है। लेकिन थोड़ा सा आज मैं जब मनन कर रहा था तब मेरे मनन में एक वचन मेरे सामने आया और उस वचन को लेकर थोड़ा सा मैं आपके साथ बात करते हुए फिर मैं धर्मी व्यक्ति के स्वभाव को लेकर कुछ कैरेक्टर को आपके सामने रखना चाहता हूं। तो पहला पत्र उसका अध्याय 4 और वचन 17 से आगे हम पढ़ेंगे। चाहिए किसी को तो आप स्क्रीन के ऊपर आप ये वचन नंबर लिख सकते हो। पहला पत्रस 4 अध्याय और वचन 17 से लेके आगे देखो क्या कहता है वचन। क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। किसका न्याय किया जाए? परमेश्वर के लोगों का। आगे दिया है, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। आज हमने कितनों को सुसमाचार सुनाया, लेकिन कुछ लोगों ने हमारी हंसी उड़ाई होगी, मजाक किया होगा, खिल्ली उड़ाई होगी, हमारे परमेश्वर के ऊपर कलंकित बोलने वाले शब्दों को क्लेम किया होगा। लेकिन बाइबल कहती है कि अगर
जो उद्धार पाया व्यक्ति, परमेश्वर का व्यक्ति, अगर न्याय उससे आरंभ होगा जिन्होंने सुसमाचार पे यकीन ही नहीं किया, तो उनका क्या होगा? आगे देखो क्या कहता है, यदि धर्मी व्यक्ति, देखो बहुत सुनो, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना है? ये वचन क्यों पढ़ रहा हूं मैं? आज बहुत सारे मसीह परिवार में जन्मे हुए भी लोग हैं, आज बहुत सारे मसीह को जानकर फिर से बैकस्लाइड होकर पीछे चले गए हुए लोग हैं, फिर से पाप की राह पर जा रहे। उनके लिए आगाह करने के लिए धर्मी बहुत ही कठिनाई से उद्धार पाता है, और उस कठिनाई से उद्धार पाया हुआ धर्मी पहले पुनरुत्थान में जा सकता है। लेकिन जिन्होंने उद्धार ही नहीं पाया, जो धर्मी जीवन जीते नहीं है, तो उनका क्या होगा? आज सुबह मैं पास्टर सचिन क्लाइव का एक मैसेज सुन रहा था, और उन्होंने बहुत अच्छी बात एक लाइन में बताई कि नरक के बारे में अभी संदेश बंद हो गए। कुछ लोग बोलते हैं नरक के बारे में बोलना नहीं चाहिए, कुछ लोगों को केवल स्वर्ग की अच्छी अच्छी बातों सुनने में बहुत इंटरेस्ट है, कान की खुजली मिटने जैसी। उन्होंने कहा कि जो नरक की बातों के ऊपर संदेश देते हैं, वो उन लोगों को आगाह करते हैं जो स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। आज क्या हुआ है पता है? आज सारी मीठी मीठी बातें सुनकर, सारी अपने बारे में मिली हुई भविष्यवाणियों को सुनकर, सारे अपने मन को अच्छी लगने वाली बातों को सुनकर, आज मनुष्य कहीं ना कहीं एक मीठे गलतफहमी में जी रहा है, स्वीट मिसअंडरस्टैंडिंग में लाइफ जी रहा है। वो उसको लगता है कुछ नहीं, यीशु को आने के लिए बहुत विलंब है। लेकिन हम जिस दौर में जी रहे हैं ना, हम अंतिम समय में नहीं है, अंत के अंत में आ गए। हम अंत के अंत में आ गए। क्या होगा पता नहीं, यीशु मसीह कभी भी आएगा। लेकिन अगर आपको और मुझे यीशु मसीह के साथ जाना है, तो उसके लिए बड़ी बड़ी सेवकाई, बड़े बड़े प्रचार नहीं लेकर जाएंगे। उसके लिए आपको और मुझे जहां पर भी है ना, आपको और मुझे एक धर्मी जीवन जीना होगा, जो क्षमाशील होगा, जो प्रार्थनाशील होगा, जो समझदार होगा, जो खुदा का खोजी होगा, और उसके बाद भलाई करने वाला होगा। वो व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। जिसने यीशु को अपने जीवन का व्यक्तिगत मुक्तिदाता बोलकर ग्रहण किया है, जो यीशु की राह पे चलने के लिए अपनी जज्बातों को महत्व नहीं देता है, जो यीशु के पीछे चलते वक्त अपनी इच्छाओं को कुचल देता है, जो यीशु को संतुष्ट करने के लिए अपनी मर्जी का खून करता है, जो अपने जीवन की बातों की कुर्बानी देकर यीशु को संतुष्ट करने में अपना जीवन जीता है ना, उस व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति की पहचान है, खुदा की नजरों में वो धर्मी है। जो अपने अच्छे समय को परमेश्वर को देता है, जो अपने दुश्मन के लिए भी दुआ करता है, जो प्रार्थनाशील होने से पहले वो एक दिल की गहराई से सच्चा क्षमाशील व्यक्ति बनता है, उस व्यक्ति की पहचान है, वो धर्मी है। और ऐसा धर्मी व्यक्ति कहीं पर भी जाएगा, बाइबल कहता है उस धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना का प्रभाव ऐसा हो कि बाइबल कहती है कि ऐसे प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। ऐसी प्रार्थना जो चट्टान को तोड़ देती है, ऐसी धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना आसमान से अग्नि को लेकर आ सकती है। आज अन्य भाषा बोलने वाले तो बहुत है, इंग्लिश में प्रचार करने वाले बहुत है, इंटरनेशनल सेवकाई करने वाले बहुत है, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें झाड़ने वाले बहुत है, लेकिन आज धर्मी लोग बहुत कम है। मैं आज महात्मा गांधी का भी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। महात्मा गांधी क्या कहते पता है? बोले मुझे जिस दिन किसी ईसाई में ईसा मसीह दिखेगा ना, मैं उसी दिन बपतिस्मा ले लूंगा। लेकिन पता नहीं परमेश्वर की योजना में क्या था उनके लिए। वो कहते हैं मुझे एक भी ऐसा ईसाई नहीं मिला कि जिसके अंदर मुझे ईसा मसीह दिखे। आज मुझे आपको बताना है, आपका नाम कुछ भी हो, आपका नाम भले ही आज शंकर का बदलकर आपने शालोम रखा होगा, आज शिवा का नाम बदलकर शिमोन हुआ होगा, ये नाम बदलने में किरदार नहीं बदलता है, जीवन बदलना चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर जी आपकी सेवकाई अलग है, एक प्रॉफिट ने तो भविष्यवाणी भी की,
तेरा नाम बदल दे, आज राजू से तेरा नाम जोशुआ रख दे। मैंने पूछा जोशुआ नाम क्यों रखना है मेरा? उसने कहा कि जो काम मूसा नहीं कर सका वो काम जोशुआ ने किया और परमेश्वर के लोगों को उस वाचा के देश में जोशुआ लेकर गया, वो अनुग्रह तुझ पर बह रहा है। मैं बोला मुझे ना मूसा नाम रखने में इंटरेस्टेड है, ना जोशुआ नाम रखने में इंटरेस्टेड है। मुझे नाम में कुछ लेन देन नहीं है। जिस यीशु ने जो किया उसके पहले ना किसी ने किया, ना उसके बाद किसी ने किया। जिसने किसी देश में लोगों को नहीं लेकर गया तो उसने अपने स्वर्ग के शरीर से स्वर्ग जाने का रास्ता बनाया। वो अगर मेरे अंदर है, फिर राजू नाम रहे या राम राम रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आज लोगों ने नाम तो बदल दिए, लेकिन किरदार, उनका जीवन, उनका व्यक्तिमत्व वही पुराना व्यक्तिमत्व है। नाम, मसीह नाम रहने से कोई सच्चा मसीह नहीं होता है। हमारे जीवन से वो फल दिखना चाहिए, हमारे जीवन में वो तहजीब, वो डिसिप्लिन, वो एक अच्छा चरित्र, एक कैरेक्टर दिखना चाहिए। वो कैरेक्टर बताएगा कि हाँ ये सच्चा मसीह है। बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि एक व्यक्ति इतनी तकलीफों से उद्धार पाता है। जब इस वचन को मैं जब उर्दू बाइबल से पढ़ता हूँ, मैंने पिछले सप्ताह में उर्दू बाइबल खरीद लिया है और उसको मैं पढ़ रहा हूँ, तो इस वचन में बहुत अच्छी बात यहाँ पर दिखती है। पढ़ेंगे फिर से एक बार। पहला पत्रस 4 अध्याय और वचन आपके सामने अभी मैंने पढ़ा था, थोड़ा सा स्क्रीन पे डाल देंगे तो अच्छा होगा। थैंक यू। हाँ, पहला पत्रस 4 अध्याय और वचन 18, बहुत अच्छा दिया ये वचन। थैंक यू लॉर्ड। और जब रास्तबाज ही मुश्किल से नजात पाएगा, रास्तबाज, धर्मी को नाम दिया यहाँ पे, रास्तबाज ही मुश्किल से नजात पाएगा तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना है। हालेलुया। अगर धर्मी के लिए इतनी मुश्किलातों से, हमारे लिए धर्मी जीवन जीना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। मुश्किल कैसा है? किसके लिए मुश्किल है? जो माफी नहीं मांगता है, जो माफ नहीं करता है, वो प्रार्थना नहीं कर सकता है। वो प्रार्थना नहीं कर सकता है, वो समझदार नहीं बन सकता है। अगर वो समझदार नहीं बन सकता है तो वो दिशाहीन होकर भटक सकता है, वो खुदा को खोज नहीं सकता है। अगर वो खुदा को खोज नहीं सकता है तो वो भलाई कर ही नहीं सकता है। वो सिंपल वे, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। मुश्किल है लेकिन कठिन नहीं है। आज आपको इन बातों को समझना होगा। आज बहुत सारे लोगों के शरीर में बीमारियां क्यों काम कर रही है? ये याकूब 5:16 कहता है कि आपस में एक दूसरे के गुनाहों को मान लो और एक दूसरे के लिए दुआ करो। आज कड़वाहट से भरी हुई मसीहत है। ना क्षमा मांगने को तैयार है, ना क्षमा करने को तैयार है, ना झुकने को तैयार है, ना उठाने को तैयार है। आज इस कड़वाहट से भरी हुई मसीहत के अंदर आज कहीं ना कहीं नाना प्रकार की बीमारियों ने आज अपना बसेरा किया हुआ है, अपना कब्जा जमाए रखा है। इसीलिए आज बहुत सारे लोगों को बहुत कम उम्र में शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, थायराइड की बीमारी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी, पेट दुखने की बार बार बीमारी, छाती की बीमारी, नाना प्रकार की बीमारियां बढ़ रही है। बाइबल कहती है आपस में एक दूसरे के गुनाहों को मान लो, एक दूसरे को दुआ करो, इसलिए कि तुम चंगे हो जाओ। ये चंगाई की एक अच्छी टॉनिक है, जो माफी मांगते हुए एक क्षमाशील जीवन और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते प्रार्थनाशील जीवन हमें बिना दवाई का चंगा करता है। हालेलुया। अगर मेरे अंदर अभी भी किसके लिए कड़वाहट है, अक्षमा है, तो ये मेरी बर्बादी का कारण है। आज देखना होगा क्या ये धर्मी व्यक्ति के 5 स्वभाव में से मेरे अंदर क्या वो क्षमाशील स्वभाव काम कर रहा है क्या? यीशु मसीह ने क्षमा करो ये आज्ञा देने से पहले खुद क्षमा की। आज कितने ऐसे लोग हैं जो वेदी की सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन उनकी आपस में उनके लोगों के साथ, पत्नी के साथ जमती नहीं है,
मैं ऐसे व्यक्ति के साथ सेवा कर रहा था, बाद में सुनने में आया कि वो व्यक्ति पिछले 1.5 साल से अपनी पत्नी से बात नहीं कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल प्रचार, केवल वरदानों के ऊपर इस्माइल पैदा किए जा रहे, लेकिन आज्ञा पालन के ऊपर इसहाक पैदा होते हैं। हालेलुया। गौर से सुनो, वरदानों पे निश्चय जो वरदान मिले अपनी ताकत से, अपनी मनमानी से इस्माइल पैदा होते, लेकिन इस्माइल को जंगल में छोड़ना पड़ता है, लेकिन खुदा की मर्जी से इसहाक पैदा होते जो वाचा का चिन्ह बनता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीहत में ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहला स्वभाव जो प्रार्थना क्षमाशील है, ये एक व्यक्ति के अंदर हमें दिखना चाहिए। भले आपके साथ आपके अपने कैसे भी चलने दो, आपको कुछ बातों में आपको डिसिप्लिन या तमीज या आपको अनुशासन रखना होगा, लेकिन आपको उनके प्रति कड़वाहट नहीं रखनी होगी। हाँ, उनको कुछ दायरे में आपको रखना होगा, लेकिन उनके प्रति आपके अंदर कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। आपको उस अनुशासन से चलना होगा। अगर आप अपने आप को अनुशासित करते हो तो आपके अंदर जो अनुशासन, जो डिसिप्लिन दिखेगा, वही डिसिप्लिन किसी को बिगड़े हुए को बदल सकता है। आज बहुत ही गैर जिम्मेदार लोग बने हुए, उनको कुछ लेन देन नहीं है अपने जीवन की, उनको कुछ लेन देन नहीं है प्रभु के साथ उठाए जाने की। वो अपनी मनमानी में, अपनी अय्याशियों में जीवन जी रहे। वो समय जब आएगा तब छाती पीटने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है। धर्मी व्यक्ति के 5 स्वभाव में जब वो क्षमाशील होता है तभी वो प्रार्थनाशील होता है। जब वो प्रार्थनाशील होता है तभी वो खुदा को खोजता है। खुदा को कैसे खोज सकते हैं? खुदा को हम किस तरीके से हम देख सकते हैं? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे बाइबल कहती है, बिना विश्वास से उसे प्रसन्न करना अनहोना है, वैसे ही इब्रानी के किताब में एक बेहतरीन बात हमें दिखती है। और वो इब्रानी का 12 अध्याय और वचन 15 क्या कहता है, सुनो। इब्रानी 12:15, सबसे मेल मिलाप रखो। क्या लिखा है? सबसे मेल मिलाप रखो। मेल मिलाप कब होगा? जब गलती करने वाला क्षमा मांगेगा और जिसके साथ गलती हुई है वो उसको बड़े दिल से क्षमा करेगा, तब मेल मिलाप होगा। आगे देखो, और उस पवित्रता के खोजी हो। किसके खोजी हो? बड़े बड़े ज्ञान के, रेवलेशन के खोजी मत बनो। आज बहुत सारे लोग ज्ञान के खोजी बन गए। ये किताब में ये, वो किताब में वो है, इसमें फलाना है, ये भाषांतर में वो है, इस ट्रांसलेशन में ये। बाइबल कहती है पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। विदाउट होलीनेस वी कांट सी द होली गॉड। हमारे अंदर अगर वो पवित्रता नहीं है, उस पवित्रता के बिना हम उस पवित्र परमेश्वर को कदापि देख नहीं सकते। उसके लिए पहले दिया है मेल मिलाप। जो मेल मिलाप करता है वो क्षमाशील होता है। जो मेल मिलाप करता है वो प्रार्थनाशील होता है। जो प्रार्थनाशील होता है वो पवित्रता का खोजी होता है। जो पवित्रता का खोजी होता है वो पवित्रता से अपने खुदा को देखता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बुक में पढ़ रहा था जिसमें यहूदी विश्वास के बारे में बताया। यहूदी लोग भले ही त्रिएक परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, लेकिन उनके रब्बी लोगों की किताब में, मेरे ख्याल से तालमुद किताब में, वो उस परमेश्वर में विश्वास करते हैं जिसके 2 रूप है। एक रूप अदृश्य है और एक रूप दृश्य है। उनका जो यहोवा है जिसका कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन उनका दूसरा यहोवा कहते हैं जिसका एक स्वरूप है, जिसकी बॉडी है, जिसका एक स्ट्रक्चर है। और अगर आज मुझे अदृश्य स्वरूप में उसको देखना है, मुझे दृश्य स्वरूप में उसको देखना है, तो ये दोनों स्वरूप में देखने के लिए मुझे किसी अलग ऐनक की जरूरत नहीं है। तो मुझे पवित्रता का खोजी होकर, पवित्र आत्मा का चश्मा लगाकर मैं उस पवित्र परमेश्वर को देख सकता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने उससे भी आगे बात बताई है थॉमस को, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, तूने तो मेरे उस पिंजड़े में उंगली डालकर विश्वास किया, लेकिन ब्लेसेड है वे लोग
धन्य वे लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। आज तुम्हें और मुझे हमारे परमेश्वर को अगर देखना है तो अपने भीतर देख सकते हो। क्षमाशीलता, प्रार्थनाशीलता हमें पवित्रता की ओर लेकर चलती है और वो पवित्रता हमें खुदा की करीब लेकर आती है। आज पवित्रता के संदेश गायब हो गए। आज केवल मोटिवेशनल प्रीचिंग बहुत आ रही है, ब्लेसिंग प्रीचिंग बहुत आ रही है, प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग बहुत आ रही है, लेकिन होलीनेस के ऊपर बात करने वाले बहुत कम लोग हैं। राइचियसनेस के ऊपर जिस पर हम प्रचार करें उस पर बात करने वाले बहुत कम लोग हैं। आज फिर से वही पहली कक्षा की शिक्षा देने वाले बहुत लोग हैं। अभी भी फेथ की टीचिंग ही चल रही है। भले तुम्हारा विश्वास राई के दाने के जैसा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपकी विश्वास की, प्रार्थनाशील जीवन की, आपकी क्षमाशील जीवन की, खुदा को खोजने वाले जीवन की क्रिया एक दानव के जैसी होनी चाहिए। गौर से सुनो मेरा इस वाक्य को। आपका विश्वास भले राई के दाने जैसा हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपकी विश्वास की क्रिया एक महाकाय दानव, राक्षस की जैसी होनी चाहिए। आपकी क्रिया उतनी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है बिना विश्वास के उसे हम संतुष्ट नहीं करते। परमेश्वर को खोजने वाले ने वो है ये यकीन करते हुए जो उसको खोजेगा वो उसको प्रतिफल देगा। आज मैं खोज रहा हूं क्या मैं मांग ही रहा हूं अभी भी, ये दे वो दे, इसको दे उसको दे? क्या मेरी प्रार्थना में मैं उसको खोज रहा हूं? जब कोई किसी व्यक्ति की अनमोल चीज खो जाती है ना, तब वो इतना डिप्रेस हो जाता है, वो इतना रेस्टलेस हो जाता है, वो इतना बेचैन हो जाता है कि जब तक वो चीज मिलती नहीं है तब तक वो खोजते रहता है। यीशु मसीह ने उदाहरण भी दिया है ना, खोया हुआ पुत्र, खोई हुई भेड़ और खोया हुआ सिक्का। किसी स्त्री का वो सिक्का जब गुम हो जाता है तो वो हाथ में वो दीपक लेकर जब तक वो मिलता नहीं है तब तक उसको खोजती रहती है। धर्मी व्यक्ति हर रोज अपने खुदा की खोज में रहता है। आइज़ाया 55:6 में ऐसा लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसे खोजते रहो। वाओ, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग क्या कहते पता है, मेरा समय नहीं आया है तंबाकू छोड़ने का, मेरा समय नहीं आया है गुटखा छोड़ने का, मेरा समय नहीं आया है सिगारेट छोड़ने का, दारू छोड़ने का, व्यभिचार छोड़ने का। कौन से वचन में बोलते पता है? समुपदेशक लिखने वाला ज्ञान का बादशाह सुलेमान कहता है, खुशी का समय है, दुख का समय है, खाने का समय, पीने का समय, सोने का समय है। लेकिन वो पुराना नियम है। उसी पुराने नियम में यशायाह नबी 55:6 में कहते हैं, परमेश्वर को प्राप्त करने का ये समय है, वो जब तक करीब है उसे खोजो। आज ये खोज मैं कर रहा हूं ये क्या? आज बहुत सारे लोग खोज नहीं कर रहे खुदा को। आज केवल और केवल परमेश्वर को, जैसे प्रोविजन स्टोर में एक लिस्ट दी जाती है कि गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, शुगर चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, हल्दी चाहिए, नमक चाहिए, मसाला चाहिए, ऐसी लिस्ट दी जाती है खुदा को। लेकिन क्या इसके अंदर मैं उसको खोजता हूं? क्या वो मुझे मिला है? क्या मैंने उसको पाया है? हाँ, धर्मी व्यक्ति की पहचान है पुराने नियम के अनुसार दूसरा स्वभाव, और नए नियम के दो स्वभाव को जोड़कर लेकर आएंगे तो चौथा स्वभाव है खुदा को खोजने वाला। हमारे मराठी बाइबल में ऐसा लिखा है, जी जान से ढूंढने वाला। मैं खोज रहा हूं क्या? मैं परमेश्वर की खोज में हूं क्या? मेरी तलाश आखिरी सांस तक खत्म नहीं होनी चाहिए। मैं हर दिन इसमें उसे खोजना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छा फेसबुक पे बना के रखा है ना, फेसबुक का डेफिनेशन या परिभाषा या व्याख्या लिखी हुई है। फेसबुक, सीक हिज फेस एंड रीड हिज बुक। उसके चेहरे को ढूंढो, आप उसकी किताब को पढ़ो। फेसबुक की परिभाषा दी किसी ने, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या मैं इसमें उसको ढूंढता हूं? मैं इसमें जो आज उसने मुझे दिया है, क्या मैं उसको पढ़कर उसके अनुसार मैं जीता हूं? Seek his face and read his word, his book.
आज मेरे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? क्या मेरा बाइबल संडे टू संडे खुलता है? क्या मैं केवल अभी भी भजन संहिता ही पढ़ रहा हूं, उसके आगे मेरा विकास ही नहीं हुआ है? क्या मैं आज भी मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना पढ़ रहा हूं, उसके आगे जो अनुशासन की शिक्षा दी गई है पौलुस के द्वारा, उसको मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं? जो मुझे अच्छा लगता है वो वचन मैं लेता हूं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं उसको पढ़ना छोड़ देता हूं। कैसा है मेरा जीवन? बिना पवित्रता से हम उसे देख नहीं सकते, हम उसको खोज नहीं सकते। परमेश्वर उन धर्मियों को खोज रहा है जो उसको खोजते हैं। एक दिन वो तलाश खत्म हो जाएगी आपकी। कब? जब वो मध्य आकाश में आएगा, जब वो बादलों पर आएगा, तब वो देखेगा कुछ लोग हैं जो मेरी खोज में है, उन्हीं को फटाफट उठाएगा। कुछ लोग मुझे खोजते खोजते कब्रिस्तान में सो गए, उन्हीं को कब्रिस्तान से बाहर निकालेगा। इसलिए धर्मी का डायरेक्टली रिश्ता पुनरुत्थान से होता है, पहले पुनरुत्थान से। जिन्होंने सत्कर्म किए हैं, जिन्होंने भलाई के काम किए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में वो क्षमाशील जीवन जिया है, प्रार्थनाशील जीवन जिया है, जो खुदा के खोजी थे, जो समझदारी से चलते थे। अभी सवाल यह आता है कि समझदारी कहां से आती है? समझदारी कहां से आती है? तो उसके लिए नीति वचन, उसका अध्याय 1 और वचन 7 क्या कहता है, पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 1 और वचन 7, समझदारी कहां से आती है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। समझदारी मतलब बुद्धिमान। अभी कुछ लोगों की बुद्धि परमेश्वर की ओर से अलग चलती है, संसार की अलग से और चलती है। आज बहुत सारे लोग इतने बुद्धिमान है ना, आज पता है परमेश्वर के दास जैक पुनन कहते हैं कि बहुत सारे मसीह लोग एक आज्ञा का पालन बहुत ही एकदम अक्ल से करते हैं, होशियारी से करते हैं। कौन सी आज्ञा है पता है? मैं कुछ भी करूं पर पकड़ा ना जाऊं। लेकिन खुदा की नजरों से कोई छुप नहीं सकता। आप इंसान को मोबाइल पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, कॉलिंग पर ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन उसकी आंखों को कोई माइका लाल ब्लॉक नहीं कर सकता, उसकी आंखों को कोई बंद नहीं कर सकता। बाइबल यहाँ पे कहती है परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल स्रोत है। मतलब परमेश्वर का भय जब मेरे अंदर आता है, वो भय मुझे और आपको समझदार बनाता है। जब उस समझदारी से मैं भरता हूं, तब मैं खुदा को ढूंढने लगता हूं। जब मैं खुदा को ढूंढने लगता हूं, तब मेरे द्वारा भलाई के काम होते हैं। हालेलुया। एक ऐसे व्यक्ति को आज परमेश्वर ढूंढ रहा है जो सच में आज उस भय में है। उस भय में उसको समझदारी आती है। जिसके अंदर खुदा का भय नहीं ना, वो अपना जीवन जैसा चाहिए वैसा जीता है। उसके जीवन में अनुशासन, तहजीब, डिसिप्लिन कभी नहीं दिखेगा। वो अपनी मनमानी करने वाला व्यक्ति दिखेगा। लेकिन बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जो व्यवस्था के अनुसार धर्मी है। और उसके बारे में जब मैं सोचता हूं, तब मुझे इमीडिएट याकूब 5:16 का वचन या रोमियो 3:10 से 12 का वचन मेरे सामने आता है कि ये व्यक्ति ने बराबर उसको फॉलो किया और उसने उस वचन को फॉलो किया, इसीलिए हमें परमेश्वर का एक महान दास मिला। हम परमेश्वर के उस महान दास को याद रखते हैं, लेकिन जिसकी बदौलत वो सेवक खड़ा हुआ उसे हम भूल जाते। आइए, जो 5 मिनट बचे उसमें मैं उस व्यक्ति को आपके सामने रखना चाहता हूं। और वो व्यक्ति दूसरा तीसरा कोई नहीं, वो व्यक्ति है जिसने शाऊल के लिए, जब शाऊल दमस्कस के रास्ते पर अंधा हो गया, जब उसे यीशु मसीह ने दर्शन दिया, दर्शन देने के बाद यीशु मसीह ने कहा, शाऊल शाऊल तू इस तरीके से मेरा विरोध क्यों करता है? और वो अंधा हो गया। और एट ए टाइम शाऊल को भी दर्शन और हनन्या नाम के परमेश्वर के एक दास को भी दर्शन। शाऊल देख रहा है हनन्या मेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा है, और हनन्या को परमेश्वर कह रहा है दर्शन में कि वो ये देख रहा है तो तुझे जाना होगा।
लेकिन हनन्याह कैसे गया? निश्चय हनन्याह ने सवाल किया कि प्रभु ये वही शाऊल है ना जिसके वजह से हमारा जवान स्तिफनुस मारा गया? प्रभु ये वही शाऊल है ना जिसके वजह से कलीसिया तितर बितर हो गई? ये वही शाऊल है ना जिसने अधिकार के पत्र लेकर यहां पर भी लोगों को बंदी करने के लिए आया है? परमेश्वर करता है, यस ये वही शाऊल है, लेकिन अभी तेरा समय आया है धर्मी जीवन बताने का। जा और शाऊल पर हाथ रख, उसके लिए दुआ कर ताकि वो देखे, मैं उसको बताऊंगा मेरे लिए कैसा दुख उठाना होगा। हनन्याह ने धर्मी जीवन का एक उत्तम आदर्श हमारे सामने रखा है। हनन्याह ने बड़े दिल से उस शाऊल को क्षमा की जो कुछ दिन पहले जिसके वजह से कलीसिया का जवान मारा गया। उस शाऊल को क्षमा की जिसके वजह से कलीसिया तितर बितर हो गई। हनन्याह ने उस शाऊल को ऊपर प्रार्थना की जो कलीसिया का दुश्मन था। यह है धर्मी व्यक्ति का स्वभाव। इसीलिए धर्मी व्यक्ति के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, जिसका प्रभाव इस बाइबल में है। जिसने बाइबल के 14 पत्र लिखे हैं, वो प्रभाव इस बाइबल में जिसने हजारों कलीसिया को जन्म दिया, वो प्रभाव इस बाइबल में जिसने अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए, वो प्रभाव इस बाइबल में वो शाऊल का पौल हो गया जो खुदा के लिए हंसते हंसते अपनी गर्दन कटा गया। आमीन। क्यों हुआ? एक धर्मी व्यक्ति धर्मी स्वभाव में आ गया, एक पापी व्यक्ति धर्मी बनकर खुदा के लिए शहीद हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए उस वचन को हम पढ़ते हैं। प्रेरितों का किताब उसका 22 अध्याय और वचन 12। प्रेरितों का किताब बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 22 एंड वर्स 12। जब बाइबल कहती है जब भीड़ के सामने जब दूसरी बार अपने जीवन में जब पौलुस उसकी उद्धार की गवाही या उसकी सेवकाई की गवाही दे रहा था, तब वो क्या कहता है देखो। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य, हमारे मराठी बाइबल में दिया है व्यवस्था के अनुसार धर्मी मनुष्य, इंग्लिश में दिया है डिवोटेड मैन अकॉर्डिंग टू लॉ। मैंने कहा जब भी आपको धर्मी को भक्त भी जिक्र किया गया है। भक्त मनुष्य जो वहां रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया। वाह, एक अच्छा कैरेक्टर था उसका, हनन्याह का। यहूदियों में उसकी अच्छी पहचान थी, सुनाम था, कुनाम नहीं था। उसका नाम एक अच्छा नाम था। हनन्याह का जब नाम लिया जाता था या हनन्याह के द्वारा अगर कोई आता होगा तो उसको इज्जत दिया जाता होगा। और बाइबल कहती है खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल। उससे ये नहीं कहा हे शाऊल, उसने उसका तिरस्कार नहीं किया। कलीसिया को सताने वालों को हनन्याह नाम का एक धर्मी व्यक्ति कहता है हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। अगर आज के डेट में अगर ऐसा होता तो हम अच्छे आदमी को अंधा हो जा बोल के शाप देते थे, लेकिन धर्मी व्यक्ति की पहचान है यहाँ पे। मेरा सवाल है इस वचन को लेकर, अगर हनन्याह अगर सच में नाम का धर्मी होता था तो क्या वो शाऊल के दुआ करता था? मैं आपको बताना चाहता हूं, शाऊल की सेवकाई के पीछे अगर किसका बड़ा हाथ होगा ना तो वह हनन्याह का हाथ। परमेश्वर के धर्मी लोगों, आपका हाथ साधारण हाथ नहीं है, आपकी प्रार्थना साधारण प्रार्थना नहीं है। आप अगर किसी शाऊल के कैरेक्टर में जो पापी जीवन में, विरोधी जीवन में, अशुद्ध जीवन में है, अगर आप उनके लिए आपका हाथ बढ़ाकर दुआ करते हो ना, आप शाऊल का पौलुस बनाकर ऐसा पौलुस आप खड़ा कर सकते हो जो 2000 साल पहले कलीसिया के जमाने में था। बहुत अद्भुत बात है ये। इस बात को थोड़ा सा हम आगे लेकर जाएंगे अगले एपिसोड में। एक ऐसा हनन्याह नाम का धर्मी व्यक्ति खुदावन आप में और मेरे अंदर देखना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आज की डेट में आप और मैं हनन्याह के जैसे धर्मी और भक्त व्यक्ति बनेंगे,
बहुत सारे शाऊल को जब हम खड़े करेंगे, वो शाऊल के जब पौलुस बनेंगे, तो वो केवल एक गांव को और एक शहर को नहीं, तो देश को जीतने वाले बनेंगे। खुदावन ऐसे धर्मियों को ढूंढ रहा है। मेरी प्रार्थना है आज की रात कि महू के अंदर ऐसे हनन्या के जैसे धर्मी लोग खड़े हो जाए, जो पापी शाऊल के लिए दुआ करे, और वो शाऊल देखने लगे, पवित्र आत्मा से भर जाए, खुदा के अनुग्रह से भर जाए, खुदा के दर्शन से भर जाए, और आसपास के इलाकों में जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसे हजारों लाखों की तादाद में लोगों को उद्धार का कारण बने। शाऊल का पौल ऐसे नहीं हुआ, शाऊल का पौलुस ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे हनन्या नाम के धर्मी व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ है, जिसके अंदर धर्मी व्यक्ति का पहला स्वभाव था, जिसने खुदा के साथ जरूर वार्तालाप किया, लेकिन उसने बड़े दिल से शाऊल को क्षमा किया। उसका एक ही लाइन में जवाब मिलता है, जब वो शाऊल के पास गया, अंधा शाऊल था जो एक बड़ा वीर था, उसको जाकर उसको कहता, हे भाई शाऊल, फिर से देखने लगा। भाई कहा, वो भाई शब्द में आ गया। उसने कलीसिया को सताने वाला एक खूनी व्यक्ति को बड़े हृदय से क्षमा किया, और उसके बाद उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया। प्रभु ने नहीं कहा था पवित्र आत्मा के लिए, लेकिन प्रभु का दास क्या कहता है, देखने लग और पवित्र आत्मा से भर जा। वाह! आज ऐसे हनन्या के जैसे धर्मी लोग कलीसिया के अंदर जब खड़े हो जाएंगे, ऐसे हनन्या के स्पिरिट के राइचियस लोग अगर कलीसिया में खड़े हो जाएंगे, मैं बताना चाहता हूं, आपके इलाके के, आपके नगर के, आपके शहर के, आपके घर में अगर कोई ऐसे शाऊल के स्पिरिट का व्यक्ति होगा, वो पौलुस की आत्मा में आएगा, खुदा के लिए हंसते हंसते कुर्बानी देने के लिए खड़ा हो जाएगा। भले ही शाऊल जब था तब उसने स्तिफनुस के मारने का कारण बना, स्तिफनुस का खूनी बना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यही शाऊल ने ऐसे नरक में जाने वाले जवानों को बचाया। तिमुथियुस जैसे जवानों को खड़ा किया, तीतुस नाम के जवान को खड़ा किया, बहुत सारे जवानों को उसने खड़ा किया, और परमेश्वर की सेवकाई के लिए एक बड़ी सेना उसने बनाई। कब वो सेना बनी? जब हनन्या नाम का धर्मी क्षमाशील हृदय से, प्रार्थनाशील स्वभाव से, समझदारी से, खुदा को खोजने वाला, भलाई का काम करते हुए एक खूनी के लिए प्रार्थना करता है, और वो खूनी परमेश्वर का एक सामर्थ्यशाली सेवक बनता है। आज हनन्या का कैरेक्टर खुदावन आपके अंदर ढूंढ रहा है। क्या मैं और आपको किरदार निभाएंगे? आज की रात परमेश्वर आपके अंदर हनन्या के जैसा धर्मी व्यक्ति ढूंढ रहा है, जो जाकर शाऊल के लिए दुआ करे। आपके घर से दुआ करो, उस पापी के लिए दुआ करो, फिर वो आपके घर का होगा, आपका सताने वाला होगा, कलीसिया का विरोधी होगा, एक मसीह विरोधी होगा। दुआ करो, प्रभु जैसे तूने शाऊल को पौलुस बनाया, वैसे इस व्यक्ति को भी पौलुस बना। बहुत अद्भुत बातें हैं धर्मी जीवन में। अब वायदे का परमेश्वर कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, और इसका एक जिंदा उदाहरण या जिंदी गवाही हमारे पास है कि हनन्या नाम के धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना के प्रभाव से शाऊल नाम का पापी व्यक्ति पौलुस नाम का धर्मी सेवक बन गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको इस कलाम के द्वारा बहुत बहुत आशीषित करे। हो सके ज्यादा से ज्यादा ऐसे बहुत सारे भटके हुए पापी शाऊल को धर्मी पौलुस बनाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की महिमा के लिए शेयर कीजिए। आइए हम दुआ करते हैं। प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते आज की इस सभा के लिए, आज के इस वचन के लिए कि तूने आज हमसे डायरेक्टली बात की। प्रभु, धर्मी बहुत ही कठिनाई से उद्धार पाता है। धर्मी जीवन जीना भले कठिन है, लेकिन आज संभव नहीं है। लेकिन धर्मी जीवन में जीते जीते जो प्रार्थना हम करते, उस प्रार्थना के प्रभाव से अब तक जो नहीं हुआ, बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु, आज वो बहुत कुछ होने के लिए, अगर हमारे अंदर किसी के प्रति अगर कड़वाहट है, अक्षमा है, आज तू उसको निकाल दे, उस कड़वी जड़ को उखाड़ दे, और खुदावन तेरे प्रेम से तू भर दे। हम क्षमाशील जीवन जिए, प्रार्थनाशील जीवन जिए, समझदारी से तेरे भय में चले, और तुझे ढूंढते हुए
भलाई का काम करते रहे, क्योंकि इन सब बातों के द्वारा तू संतुष्ट होता है और तेरे राज्य को बढ़ाने का कारण भी होता है। प्रभु यहाँ पर देखने वाले जो देख रहे जो देखेंगे सभी को तू छू ले। क्षमा मांगने का और क्षमा करने का हृदय तू दे। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने का हृदय तू दे। समझदारी से चलने वाला जीवन तू दे। हर दिन तुझे खोजने वाला धर्मी तू उन्हें बना और खोजते खोजते खुदा की इच्छा के अनुसार भलाई का काम करने के लिए तू उनकी सहायता कर, क्योंकि बाइबल कहती है जिन्होंने भलाई का काम किया वो पहले पुनरुत्थान में, जीवन के पुनरुत्थान में उठा लिए गए, जो मसीह के 1000 साल से पिता के अनंत जीवन में जाएंगे। धन्यवाद देते प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को कबूल करे और एक दूसरे के लिए दुआ करे ताकि तुम चंगे हो जाए। आज चंगाई का रहस्य आपने खोल दिया है, उसके अनुसार चलने के लिए तू उनकी सहायता कर। धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, विश्वास करते प्रभु जी हमने जो कुछ मांगा है वो हमने पाया है। प्रभु इस धर्मी जीवन में जीने के लिए भले ही कठिन है, बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत सारी कठिनाई आएंगी, लेकिन तेरा आत्मा हमारी सहायता करता है, इस पर विश्वास करते हैं। इसलिए प्रभु उस धर्मी जीवन को हनन्या के नाई जीने के लिए और बड़े दिल से शाऊल के लिए जैसे उसने दुआ की वैसे हम हमारे सताने वालों के लिए दुआ करें। वो केवल क्षमा नहीं पाए तो वो अभिषेक पाकर धर्मी जीवन जीकर वो खुदा के लिए एक बेमिसाल हथियार बने और राज्य को स्थापित करने के लिए उनका इस्तेमाल हो। ऐसे लोग तू खड़े कर। धन्यवाद राजा, सदा आदर सारी महिमा आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। निश्चय मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर ने कुछ नई बातों से हमें सिखाया है, हमें एक नई दिशा दी है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।